नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है। आए दिन नए नए मुद्दे सियासत की गर्माहट को बढ़ा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों में अब फिल्म पठान विवाद से उपजे बजरंगी गुंडा का मुद्दा भी शामिल हो गया है। सीएम भूपेश के बजरंग दल को लेकर दिए गए इस बयान को लेकर भाजपा भूपेश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सीएम भूपेश अपने बयान पर अड़िग है। तो बजरंगी गुंडा पर बवाल देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान की वजह से सियासत गर्मा गई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने इस बयान पर अड़िग हैं। फिल्म पठान के विरोध से ये नया विवाद उपजा था। बजरंग दल पर अब सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंग दल को लेकर के एक बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने बजरंग दल के लोगों को बजरंगी गुंडा कहा। सीएम भूपेश के बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के बयान को घोर आपत्तिजनक बताया है और अब बीजेपी भूपेश सरकार पर हमलावर हो गई है। मुख्य रूप से यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार के जो मुद्दे नहीं हैं जनता के, उसको सामने लाके लोगों को ध्रुवीकरण करते हैं। जब साधु संत जब पूरे समाज को, घर परिवार को त्याग देता है, तब जाके भगवा रंग है या गेरुआ रंग स्वीकार करता है। वो चीते के जो लौ है ना, ज्वाला, उसके रंग का है वो, मतलब सब कुछ त्याग दिया। अब ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं। बताया तो भला इन्होंने क्या त्याग किया है समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है? वो तो बल्कि वसूली करने के लिए पहन रहे हैं। तो ये अंतर उन्होंने त्याग क्या मुझे बता दे। बजरंगबली और भगवा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो बयान आया है वो अत्यंत निंदनीय है, आपत्तिजनक है। आज छत्तीसगढ़ में कौन गुंडाई कर रहे हैं, कौन छत्तीसगढ़ को लूट रहा है और किसके संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है, ये आज छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जान रही है। ये भूपेश बघेल के हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं से वो कितना घृणा करते हैं, ये इस बात को दर्शाता है। भूपेश बघेल जी हिंदू समाज से माफी मांगे और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, ये उन्हें बोलना होगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान के बाद अब सियासत देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी मुख्यमंत्री के बयान को घोर आपत्तिजनक बता रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंग दल के लोगों को बजरंगी गुंडा कहा। अब इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर है और बीजेपी का कहना यह है कि सीएम का जो बयान है ये काफी आपत्तिजनक है और इसे हिंदू विरोधी बीजेपी ने कहा है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार राठी जी, जो कि बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश त्रिवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री का ये जो बयान है काफी आपत्तिजनक है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि बीजेपी को क्या तकलीफ है अगर मुख्यमंत्री जी ने सच्चाई बोल दी है तो। और बीजेपी ये हर जगह कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का काम क्यों करती है? इनके कैरेक्टर की क्या जरूरत है? यही अगर बोलेंगे तो वो हिंदू है, यही अगर बोलेंगे तो वो अल्पसंख्यक है, ऐसा तो नहीं है ना। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बात कही, दिव्यांशी आप भी इतने बड़े पत्रकार हैं, आपने काफी खबरें ऐसी चलाई होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि सार्वजनिक जगहों पे बजरंगी गुंडे किस टाइप से जनता को या लोगों को परेशान करते हैं, किस टाइप से वसूली करते हैं। आए दिन नाम आते हैं, चाहे व्यापारियों के लिए हो, चाहे सार्वजनिक स्थानों पे हो, युवक युवती को लोग कैसे परेशान करते हैं। अभी समय आ भी रहा है, मैं पूरा नहीं बोल रहा, अभी समय आ रहा है, आप देख लीजिएगा, फिर आपकी चैनल पे वो क्लिपिंग चलेंगी कि किस टाइप से लोग परेशान करते हैं। तो मुख्यमंत्री ने जो बात कही एकदम सही की है। ये बजरंगी गुंडे जो भगवा रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवा रंग क्या है? आत्मसमर्पण का है। मगर इन्होंने क्या किया है? आपको बहुत बता, बजरंगी गुंडों ने क्या किया है समाज के लिए हो या देश के लिए हो, जो इस तरीके से भगवा रंग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी भी भगवा रंग का इस्तेमाल किया था, उन्होंने भगवा रंग का कपड़े पहने थे, तो उन्होंने समाज को एक संदेश दिया था, भारत को एक दिशा दी थी।
बजरंगी गुंडे जो हैं उन्होंने क्या दिया देश को या समाज को, क्या दिया जो इस नाम पे, इस रंग पे वो अपने बजरंगी गुंडे ही करते हैं या वसूली करते हैं। ये थोड़ा भाजपा से पूछने वाला है। अब देखिए यहीं पे आप देख लीजिए, 15 साल रमन सिंह जी थे, अभी इनको भगवा रंग याद आ रहा है, ये सब कुछ याद आ रहा है, मगर 15 साल में उन्होंने क्या किया? यहाँ पे एक रामवत पंथ कवन जो बन रहा है वो उनसे 15 साल में नहीं बन पाया। राम जी की इन लोग वोट बैंक इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, मगर अगर भूपेश बघेल जी ये काम कर रहे तो उसमें उनको तकलीफ हो जाएगी। अब आप मुख्यमंत्री जी ने बोला इससे भाजपा को तकलीफ हो गई है। मैं तो सिर्फ साफ साफ भाजपा से मैं भी एक अपना पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा कि वो सर्टिफिकेट, उन्हीं के सर्टिफिकेट पे ही जनता चलेगी क्या? जनता को मालूम है हिंदू धर्म की एक सनातन धर्म है, उसका सब सम्मान करते हैं, हम सब सम्मान करते हैं, मगर इनके सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत है? बस ये मैं एक सवाल भाजपा से जरूर। चलिए ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। राजकुमार जी, सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, ये कहना है सत्यप्रकाश जी का, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। छत्तीसगढ़ का मुखिया जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, जो भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं जी, जो बजरंगबली को अपना आराध्य मानते हैं, वो बजरंगी है। और बजरंगी की क्या वर्किंग है पहले हम इसको समझ लेते हैं दिव्यांशु जी। जो दहेज है और छुआछूत जैसी जो सामाजिक बुराई है उसको मिटाने के लिए बजरंग दल काम करता है। लव जिहाद को रोकने का काम बजरंग दल करता है। 2500 अखाड़ों का संचालन पूरे देश में बजरंग दल कर रहा है, जिससे हमारे युवाओं को अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने में मदद मिलती है और एक यूनिटी बनती है कि किस प्रकार से जो है युवाओं के भविष्य को संवारा जाए। इस काम को बजरंग दल करता है, उसको आप गुंडे कह रहे हैं। अगर बजरंग दल के लोग वसूली कर रहे हैं तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, वो क्यों नहीं बजरंगी को गिरफ्तार करते? क्यों नहीं उनको वसूली के केस में अरेस्ट करवाते? क्यों नहीं उनको जेल भेजते? ये दिव्यांशु जी, मुझे लगता है एक जाति विशेष के ओट को साधने के लिए बहुसंख्यक हिंदू समाज को कुचलने का प्रयास हो रहा है। और ये कोई पहला प्रयास नहीं दिव्यांशु जी, इसके पहले कवर्धा में भी इस प्रकार की घटना हुई है और मुख्यमंत्री जी घटना का संज्ञान लेने के बजाय वो लखनऊ में जाकर जो है राजनीति करते हैं। पूरा कवर्धा जल रहा था और प्रदेश के मुखिया उस समय उत्तर प्रदेश गए हुए थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, बहुसंख्यक हिंदू समाज को कुचलने का प्रयास हो रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है कि धर्मांतरण जो हो रहा है किसके संरक्षण में हो रहा है। अभी आपने देखा होगा हमारी बहन दिव्या का 36 टुकड़े करने का काम किस समाज के व्यक्ति ने किया था जी। उस घटना को 15 दिन नहीं हुए, 2 दिन पहले एक भारती नाम की जो हमारी बहन है उसके 50 टुकड़े करने की जो है जानकारी पूरे देश को हुई है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार विकास के काम करने की बजाय, विकास की सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को देने के बजाय छत्तीसगढ़ में जातिवाद की राजनीति कर रही है, जहर फैलाने का काम कर रही है। और इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को जो है विश्व बजरंग दल के लोगों को गुंडा कहना, मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के मुख से इस प्रकार की बात कहीं से शोभा नहीं देती। मैं आपसे पहले भी कहा, पुनः कह रहा हूं, अगर कोई बजरंगी वसूली कर रहा है तो प्रदेश में सरकार आपकी है, प्रदेश में पुलिस आपकी है, आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे? आपको किसका डर है? ठीक है राजकुमार जी, लेकिन सत्यप्रकाश जी ने जो भी बात कही है वो भी गलत नहीं है कि कई बार इस तरह की भी खबरें सामने आती हैं जिसमें ये देखा जाता है कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो मॉरल पुलिसिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में अब जैसे फरवरी का महीना आएगा तो वैलेंटाइंस डे आता है, उसके आसपास इस तरह की जो घटनाएं हैं या जो इस तरह की जो खबरें हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं कि भाई जानबूझकर युवाओं को परेशान किया जाता है। वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, उनका कहना भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन और एक बात जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही कि भाई बजरंग बली तो सेवा और त्याग के प्रतीक है, लेकिन जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं या जो बजरंग दल है उसने कौन सी सेवा की है और कौन सा त्याग किया है, ये बताइए। देखिए जी, धर्म की रक्षा के लिए कोई कार्य कर रहा है, गौ रक्षा के लिए कोई कार्य कर रहा है तो ये सेवा ही है। आज देखेंगे आप छत्तीसगढ़ में लगातार गाय की हत्या हो रही है, गाय को काटा जा रहा है। बजरंग दल इसके विरोध में काम करती है कि गाय का संरक्षण होना चाहिए, धर्म का संरक्षण होना चाहिए, मंदिरों का संरक्षण होना चाहिए, दहेज प्रथा समाप्त होनी चाहिए, छुआछूत की जो इतनी बड़ी सामाजिक बुराई है वो बंद होनी चाहिए, लौ जिहाद बंद होना चाहिए। तो इससे बड़ा तो कोई मैं समझता हूँ समाज सेवा नहीं हो सकती। राजकुमार जी, गायों के लिए तो सरकार भी तो काम कर रही है। मुख्यमंत्री गौठान योजना क्या है? गायों के लिए तो कर रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए, जैसे आपने कहा कि उनके संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा के लिए। जी राजकुमार जी बोलिए। दिव्यांशु जी, आप किसी भी गौठान में चले जाइए,
वहां पर चारे की व्यवस्था नहीं है। आप रायपुर राजधानी में वीआईपी रोड में जो गोठान था, अभी अभी वहां के शर्मा जी को इसी सरकार ने बर्खास्त किया है। वहां पर कितनी गाय मरी हुई मिली है, आप 5-7 दिन 10 दिन पुराना पेपर उठाएंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। गोठान में ना तो चारे की व्यवस्था है, और जो गाय को उठा के ले जा रहे हैं, उसके बाद जब गाय का मालिक पहुंचता है तो लगातार अवैध वसूली हो रही थी। आप रायपुर की किसी भी सड़क पर चले जाइए, आपको गाय बैठी हुई मिल जाएगी। अगर गोठान में गाय जा रही है तो सड़कों में गाय कहां से आ रही है? चलिए ठीक है, इस बात का जवाब कांग्रेस सरकार को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का जवाब मैं लूंगा। जी जी बिल्कुल, इस बात का जवाब मैं लूंगा जी। चलिए ठीक है, मैं गंगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक सवाल उनसे कर लेता हूं। गंगेश जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने घोर आपत्तिजनक बताया है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये बयान बहुत ही गलत है, बहुत ही आपत्तिजनक है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बजरंग दल खास तौर पे उसकी जो इमेज है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चरमपंथी हिंदूवादी संगठन के रूप में इसको माना जाता है। और लगातार छत्तीसगढ़ में भी, जैसे हम लोग जानते हैं, तो खासतौर पर वैलेंटाइन डे के समय लड़के लड़कियों को गार्डन में परेशान करना भी कह सकते हैं आप, या अगर हिंदू के लिहाज से देखें तो वो भी एक तरह से सही बात है, भद्रता प्रदर्शित करने के लिहाज से कार्रवाई करते हुए दिख जाते हैं। ऐसे और कई सारे काम, जैसे इस तरह की कोई फिल्में आती हैं जो हिंदू के संस्कृति को ठेस पहुंचाने वाली हो, या हमारे देवी देवताओं की और जो हमारी आस्था है उसको ठेस पहुंचाने चीजें होती है, तो उसमें पोस्टर जलाना, पोस्टर फाड़ना, इस तरह की चीजें लगातार बजरंग दल इस तरह की चीजों में एक्टिव रहता है। तो यही वजह है कि उनका जो रूप है वो उग्र रूप ही दिखाई देता है लगातार मेरे हिसाब से। तो और हो सकता है इस बीच में काफी लोग ऐसे भी होंगे जो इसमें, जो जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बजरंगी गुंडा करके, उन्होंने जो सफाई दी है कि भगवा रंग को लेकर उन्होंने खासतौर पर बात कही है कि अगर भगवा रंग पहन रहे हैं, भगवा रंग शांति का प्रतीक होता है और त्याग का प्रतीक होता है, तो उन्होंने त्याग क्या किया है। तो अपनी तरफ से अगर वो अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर जुट रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि वो कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कहीं की अति होती है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होती, तो उसको सुधार के कुछ ना कुछ नया रास्ता निकालना चाहिए। और ठीक है, आप देखेंगे अगर पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हर जगह अलग अलग देशों में आप एक जैसे जाइए, क्रिश्चियन, कई सारे क्रिश्चियन देश हैं, कई सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र अभी तक एक भी नहीं है। सिर्फ नेपाल को मानते थे, लेकिन वहां पर भी जब से इनकी सरकार आई है, सेकुलर हो गया, वामपंथियों की, तो वहां से भी हिंदू की संख्या कम होती जा रही लगातार। तो एक तरह से देखिए, अपना अपना एजेंडा है भाजपा का या हिंदुवादी संगठनों का एजेंडा है कि हम इस राष्ट्र को जैसे भी यहाँ पर हिंदुत्व की रक्षा करें। इसी तरह वो लोग भी तो जागरूक हैं अपने अपने देशों में, अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए, अपनी आस्था और अपने परंपराओं के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से बैलेंस भी हो रहा है मामला। तो एकदम से किसी को इस तरह से गुंडा कहना या इस तरह की बात करना भी मुझे पूरी तरह से उचित नहीं लगता। चलिए ठीक है, यानी कि आप भी उनके इस बयान से सहमत नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, मैं सत्यप्रकाश जी की ओर वापस रुख करना चाहूंगा। सत्यप्रकाश जी, जैसा कि अभी हमने चर्चा की, और अगर एक सामान्य भाषा में कहें, जैसी बजरंग दल की बात जब आती है, बजरंग दल का नाम जैसे ही आता है, तो पता नहीं क्यों अपने यहाँ वैलेंटाइंस डे की याद आ जाती है और हमारे सामने एक चित्र घूमने लगता है जिसमें कुछ कार्यकर्ता भगवा गमछा पहने हुए युवक युवतियों को परेशान कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन अभी राजकुमार जी ने एक बात कही थी कि भाई धर्म की रक्षा के लिए काम करने में क्या बुराई है। लेकिन और उन्होंने गौठान में की भी बात कही कि भाई गौठान की जो स्थिति है, वो कह रहे हैं कि गाय जो है सड़कों पे घूम रही हैं, गौठानों में चारा नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए प्रियांशु जी, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, इन भाजपा को बजरंग बली जी का नाम इस्तेमाल कर रही है, मगर इनको पहले बजरंग बली के बारे में समझना चाहिए। बजरंग बली जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पण की काटी है। श्री राम जी के नाम उन्हें अपनी पूरी जिंदगी की, समाज के लिए पूरी जिंदगी। बजरंगी लोगों ने क्या किया है, ये बार बार मेरा सवाल रहेगा, हमारे कांग्रेस पार्टी करेगा। और अभी आप प्रियांशु इतने बड़े पत्रकार है, आप इनको थोड़ा सा याद दिला दीजिए कि 2014 के बाद से बीफ जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट से 60% बढ़ गया एक्सपोर्ट बीफ का। तो ये जो है, जो एक चोला पहन के घूम रहे हैं कि हम गौरक्षक है, बजरंगी लोग जो घूमते हैं हम गौरक्षक है, तो ये केंद्र सरकार को क्यों नहीं इन लोग जताते? बजरंग दल वाले खुद केंद्र सरकार को बोले कि बीफ एक्सपोर्ट बंद हो। और यार सबसे बड़ी बात, गुजरात के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, गुजरात के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर कौन है, किनके साथी है वो, उनको कौन लोन में छूट दिलाता है? सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है।
तो ये जो ढोंग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट की राजनीति के लिए है, लोगों को परेशान करने के लिए। और मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा भाजपा के नेता से कि कौन से गोठान में इनको नहीं दिखा चाह रहा, कौन से गोठान में गायें मरी हुई दिखी, थोड़ा हमको भी दिखा दीजिए। ये सिर्फ 15 साल में इनको गौ याद नहीं आई, गौ सेवा याद नहीं आया, गौ रक्षक भूल गए। मगर अब जब अच्छे काम हो रहे हैं, भूपेश बघेल जी के सरकार में अच्छे काम हो रहे हैं, गौ रक्षक के लिए अच्छे काम हो रहे हैं, सड़कों पे गाय नहीं दिख रही है, तब ये जानबूझकर एक भ्रम फैला रहे हैं। 15 साल में इन्होंने क्या किया, गाय मर रही थी, इनको सुध नहीं था गाय के बारे में लेने का। हमने तो उसको एक रोजगार के तहत पे लिया, उसकी गोबर लोग बेच के पैसा कमा रहे हैं, उसका गौमूत्र बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो हमने तो उस पर एक रोजगार भी निकाला है और गायों को एक संरक्षण भी दिया है ताकि वो गाय सड़कों पर ना रहे, उनकी मौतें ना हो। तो गौ के रक्षक तो हमारी सरकार कर रही है, इन्होंने तो 15 साल में वो भी नहीं किया है। आप 15 साल में इन्होंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ कमीशन खोरी की है, चिटफंड घोटाले की है, नान घोटाले की है, सिर्फ घोटालों की सरकार रही है। और हमारे 4 साल में इतने विकास हुए जिसके कारण इनको मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। अगर देखिए अभी आप यहीं बैठे बैठे देख लीजिए, 10 मिनट हो गए डिबेट चलो, इन्होंने मुद्दा क्या उठाया कि गौ माता मर रही है, चारा नहीं है, इनके विकास के नाम पे बस कोई मुद्दा नहीं है। तो जो भ्रम की राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा करती है। एक भी अगर गौठान में एक गाय मरी हुई दिखा दे, मैं इनके साथ चलूंगा, मगर इनको नहीं दिखेगी। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। सबसे पहले तो इनको ये देखना चाहिए कि मोदी जी की जो बीफ के एक्सपोर्ट है उसको कम करे, पहले अपना घर संभाले, अपने यहाँ क्या वो चल रहा है। जो डबल फेस ये जनता के बीच में जाके देते हैं, जनता सब जानती है। जो बीफ एक्सपोर्ट का है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, पूरी जनता जानती है, चाहे छत्तीसगढ़ की हो चाहे देश की जनता। तो इनका जो एक डबल फेस है, जो गौ रक्षा के नाम पे जो लूट मचाते हैं, जो दंगाई करते हैं, उसको पहले ये केंद्र सरकार के तहत वहां से शुरू करें। जो बोला जाता है ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, उसी से पहले काम अपने यहां से शुरू करें, तब उसके बाद दूसरे को जाके अपना भाषण दे या गुंडागर्दी। जो और रही बात इन्होंने जो कहा कि केस, अगर मैं आपको बात सुनाऊं, केस कवर्धा का हो चाहे कोई भी, जहां पे बजरंगी गुंडे पकड़े जाते हैं वहां पे होता है, चाहे आप भिलाई का मैटर हो चाहे कवर्धा का मैटर हो, हर जगह पे एफआईआर, तो हर जगह पे आरएसएस या बजरंगी इन्हीं का नाम क्यों आता है? अभी कह रहे थे जहां पे भी दंगा होगा आप उन्हीं का नाम क्यों आता है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का नाम क्यों आता है और किसी का नाम तो नहीं आता है। बिल्कुल यही बात अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि भाई सरकार तो आपकी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं या इस तरह की चीजें सामने आ रही है तो उन पर कार्रवाई कीजिए। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, कार्रवाई तो कर ही रहे ना, वही मैं जोशी जी आपको बता रहा हूँ, कार्रवाई तो कर ही रहे। देखिए मैं बताया ना आपको उदाहरण के तौर, भिलाई का मुद्दा हो चाहे कवर्धा का मुद्दा हो, उस पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुई है, उस पर नाम भी इन्हीं लोग आ रहा है, आरएसएस से जुड़े लोगों का हो या बीजेपी से जुड़े लोगों का हो या बजरंगी दल से जुड़े लोगों का हो। तो जो भी उत्पात हो या जहां पे सौहार्द बिगाड़ने की बात हो, उनमें सिर्फ इन्हीं नेताओं का नाम क्यों आता है और किसी की पार्टी का या और किसी समाज के और किसी वर्ग का किसी का नाम नहीं आता है? मगर इनका आरएसएस से जुड़े लोगों का आता है, बजरंग दल से जुड़े लोगों का आता है या भाजपा से जुड़े लोगों का आता है। तो ये देखिए ना कि सिर्फ और सिर्फ एक डबल फेज की राजनीति इन लोग करते हैं, वोट बैंक की जिसको राजनीति बोले। मगर 8 साल में जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ जुर्मेबाजी है इनके। आप देख लीजिए 8 साल में अगर बात करें तो महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, डॉलर कहां जा रुपया करे क्या हो गया, डॉलर कहां चला इसकी बात नहीं करेंगे। अब जनता के बीच में जो भ्रम फैला उसकी बात करेंगे, अगर रोजगार की बात नहीं करेंगे, जनता को 2 करोड़ का जो वादा किया था उसकी बात नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? सिर्फ धर्म की बात करेंगे, गौरक्षा की बात करेंगे, जिसके तहत मतलब जनता के बीच भ्रम पैदा रहे। मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करें। आज अभी तो अब कपड़ों के ऊपर आ गए, मतलब आपको हक भी नहीं है कि आपकी अपने हिसाब से कपड़े पहने, कौन से रंग के कपड़े पे ये भी सरकार तय करेगी। अब केंद्र सरकार तय करेगी, मतलब क्या आपको बोलना है, क्या कपड़े पहनना है, क्या खाना है, ये भी केंद्र सरकार तब तय करेगी। दरअसल इनके पास अब छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है और इनको ये भी मालूम है केंद्र में भी इनकी सरकार अब जाने वाली है। चलिए तो इसके तहत आप इनके नेताओं के बयान आप देख लीजिए, केंद्र के नेता हो या राज्य के नेता हो। अनिल विज जी का क्या बयान आया है कल, और यहाँ प्रदेश में राजेश मुंडा जी क्या क्या बयान, अजय चंद्राकर जी क्या क्या बयान देते हैं। इससे साफ दिखता है कि इनकी एक बौखलाहट है कि इनके पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है, केंद्र में भी इनको मालूम है कि हालत क्या है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बौखलाहट के तहत ये चल रहा है। और सबसे पहले गौ रक्षा के नाम पे ये बंद करे, ये तो मैं मांग करूंगा भाजपा से कि गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी बंद करे और थोड़ा सा बजरंग बली के बारे में ज्ञान ले, पढ़े उनके बारे में कि उनका जीवन कैसा रहा है। ठीक है राजकुमार जी क्या कहेंगे सत्यप्रकाश जी की बात पर? दिव्यांशु जी, सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है कि मेरे साथी प्रवक्ता बजरंगी को बार बार गुंडे बोल रहे हैं। इनको सबसे पहले बजरंगी क्या परिभाषा है? बजरंगी गुंडागर्दी करेंगे तो गुंडा ही बोलेंगे ना, गुंडागर्दी करेंगे गुंडा बोलेंगे। गुंडा नहीं बोला है, बजरंग दल के कार्यकर्ता को गुंडा बोला है, ये आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। तब भी मैंने धीरज रखा। आपको सबसे पहले बताना होगा कि गुंडा किसे कहते हैं। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, जो व्यक्ति समाज से दहेज को समाप्त करने का प्रयास करने के लिए काम करता है, जो व्यक्ति छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने का काम करता है, जो लो जिहाद को रोकने का काम अगर करता है, वो अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की नजर में, कांग्रेस की नजर में गुंडा है
तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बजरंग दल के लोग गुंडे हैं। अब विषय पे आते हैं कि इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं अपने साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, जिन जिन विषय को लेकर आपने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का, छलने का, धोखा देने का काम किया, आपने कौन से वादा को पूरा किया? क्या आपने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की? क्या आपने छत्तीसगढ़ के युवाओं को बरगलाकर 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते देने की बात कर सरकार बनाने का काम किया? राठी जी 2003 में आपके घोषणा पत्र में था बेरोजगारी भत्ता, हर वर्ग को गाय देने का था, आदिवासी का वर्ग को गाय देने का आपका घोषणा पत्र में था। आपने बोनस देने की बात की थी। अरे एक मिनट, हमने तो रोजगार दिया है, 0.1% है बेरोजगारी दर अभी छत्तीसगढ़ में। भारत में 7.2% है। थोड़ा सा ये देख लीजिए राजकुमार जी। हमने 90% वादे पूरे किए। आप अपने वादे याद गाय देने का, गौरक्षा बोलते हैं, शांत हो जाइए, नौकरी देने का वादा किया था आपने, शांत हो जाइए, भत्ता देने का वादा किया था। राजकुमार जी कौन सा गठन में आपको? अरे एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। आप दिखाइए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर विपक्ष भी अगर साथ में लेकर राजकुमार जी, सत्यप्रकाश जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है, तेजी से बढ़ेगा। एक एक करके अपनी बात रखिए, दोनों एक साथ मत बोलिए। आपको पता चल जाएगा कि गोठान में कितने चारे की व्यवस्था है। राठी जी मैं आपके साथ चलूंगा, आपके साथ चलने के लिए राजकुमार जी, हम यहाँ से टीम लेके चलेंगे। राजकुमार जी, आप बेरोजगारी की बात करते हैं। एक मिनट जो जी लेके चलता हूँ मैं, आप आईआईटी की टीम को लेके चलिए, मैं सबको साथ में लेके चलूंगा। नाम के जो व्यक्ति को, जो वहां के गोठान की देखभाल करता था, आपने क्यों सस्पेंड किया? अगर वहां पे गाय को चारा मिल रहा था, अगर वहां पे गाय को जो अच्छे से रखा जाता है, गाय की मृत्यु नहीं होती, तो आप ही फिर वही बात, आप कौन सी गाय की मृत्यु है बता दीजिए ना। एक गाय का आप दिखा दीजिए। ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, एक मिनट, बोलने पर नहीं जाएगा ना सत्यप्रकाश जी, बोलने से राजकुमार जी एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। चलती है। अभी आप बेरोजगारी की बात कह रहे थे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी CMI की जब रिपोर्ट आती है तो छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं वो सबसे कम होते हैं, और अभी आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, वही मैं इनको याद दिला रहा हूं। जी एक मिनट उनकी प्रतिक्रिया ले लूं जी। अभी 95। अरे राठी जी, CMI का डाटा जो है ना, सत्यप्रकाश जी, बात तो पूरी करने दीजिए। आप बोलने लगे नैतिक साहस नहीं है। दिव्यांशु जी बात को सुन सके। 95 पद के लिए चपरासी की जो भर्ती हुई है जी, लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2 लाख लोगों ने आवेदन दिया है। अगर यहां पर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर 0.1% है, तो 95 पद के लिए 2 लाख लोग क्यों आवेदन दे रहे हैं? मेरे साथी प्रवक्ता से पूछे। बिल्कुल बताइए सत्यप्रकाश जी, 95 पदों के लिए 2 लाख आवेदन क्यों आए हैं, बताइए। देखिए वो तो एक सरकारी नौकरी की, एक जो भारत की जो संस्कृति है, सरकारी नौकरी की तरफ एक आकर्षण जो है, उसकी वजह से वो आवेदन आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 45 आप पिछले 8 साल में 45 करोड़ युवाओं ने रोजगार तलाशना छोड़ दिया है मोदी की सरकार जब से आई है, और पिछले 8 साल में सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी है केंद्र सरकार ने, और जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 साल में 5 लाख नौकरियां दे दी है। तो ये केंद्र सरकार पहले सोचे उनका 7.2% क्यों है और छत्तीसगढ़ में 0.1% क्यों है? यहाँ पे तो नए रोजगार दिए। शिक्षा भर्ती आपके इस जमाने में बंद थी, हमने 14,000 शिक्षक भर्ती हो चुकी है, 12,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो हमारे यहाँ तो रोजगार का सीजन चालू है, मगर आपके समय 15 साल में क्या हुआ था? सिर्फ लूट, कमीशन खोरी। चलिए ठीक है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। अरे मैं तो ठीक है, हो गया ऐसा क्यों ढूंढ दिए? ठीक है सत्यप्रकाश जी, राजकुमार जी, मोदी जी से पूछिए आप दोनों जी कि छत्तीसगढ़ में मात्र 18,000 लोगों को 4 साल में रोजगार मिला है। आप रिकॉर्ड निकाल के 4 साल में ठीक है। बजरंग दल पे बात हो रही थी, मुद्दे से भटक गए हैं, वापस से मुद्दे पे आते हैं। 5 लाख रोजगार दिए 4 साल में। रोजगार की बात, थोड़ा सा मुद्दे से हम लोग हट रहे हैं, मुद्दे पे वापस आते हैं। चलिए ठीक है, गंगेश जी से मैं एक सवाल ले लेता हूँ। गंगेश जी, ये कहना कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है, जानबूझ के इस तरह की मुद्दों को हवा देती है, बेरोजगारी पे बात नहीं करती, महंगाई पे बात नहीं करती, आप इससे कितना सहमत हैं, क्या कहेंगे इस पर? गंगेश जी, देखिए दोनों ही पार्टी, अब छत्तीसगढ़ में चुनाव का समय आ चुका है जी, तो राजनीतिक बयानबाजी दोनों पार्टियों की तरफ से हो रही है। ऐसा नहीं कि खाली भाजपा ऐसा कर रही है, कांग्रेस में भी अगर मुख्यमंत्री का बयान देखा जाए तो कांग्रेस भी अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रही है और खास जाति विशेष की राजनीति कर रही है जी। और इस पर खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे देश में ये बात है। पठान फिल्म रिलीज हुई है जी, उसको लेकर अभी रिलीज नहीं हुई, होने वाली है सर, होने वाली है, रिलीज होने वाली है। तो मुख्यमंत्री होने वाली, मतलब जी, होने वाली है जो जी, उस पर विवाद उपजा
जी। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, उसको इस तरह से गुंडा करके प्रोजेक्ट करना, मतलब आप कहीं ना कहीं उस धर्म के लोगों को समर्थन दे रहे हैं। तो उनका बयान भी तो राजनीतिक बयान है। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से तेजी से राजनीति चल रही है, चुनाव का वक्त है, ये सब चलता रहे, गर्मा गर्मी होती रहेगी दोनों पक्षों तरफ से। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, गर्मा गर्मी होती रहेगी। इस तरह के जो बयान है वो और भी हमें आगे देखने को मिलेंगे। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजरंग दल को लेकर के छत्तीसगढ़ में इस वक्त सियासत गरमाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंग दल को लेकर के एक बयान दे दिया था, जिसमें उन्होंने बजरंग दल के लोगों को बजरंगी गुंडा कह दिया था। अब इसे लेकर के बीजेपी हमलावर है और बीजेपी का कहना यह है कि भाई ये जो बयान है ये बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है। उनके हिसाब से ये जो बयान है बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है। लेकिन अब चूंकि चुनावी साल है तो आने वाले समय में और इस तरह की जो बयानबाजी है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह की बयानबाजी से वाकई में कोई फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।